दोस्तों नमस्कार। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने नाउन के काइंड्स में प्रॉपर नाउन और मैटर नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जो नाउन के प्रकार हैं उसमें जो आय की जो डेफिनेशन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बाद पॉइंट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अगर इनकी काउंटिंग आगे पीछे हो रही है किसी तरह से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैटर नाउन पहले आ गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन उससे पहले आ गया, या प्रॉपर नाउन आगे हो गया, या कॉमन नाउन आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे इसके काइंड्स दे रखे हैं इनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर लिया अथवा नहीं की। ठीक, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना। समूहवाचक है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, समूहवाचक। समूह यानी कोई ग्रुप होगा और ग्रुप वो आपको किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कंडीशन का हो सकता है। जैसे कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ एनी पर्सन और थिंग्स। ठीक, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ एनी शब्द यहाँ पर एनी पर्सन और थिंग्स। कलेक्टिव में समूहवाचक, नाउन में संज्ञा, डिनोट्स में प्रदर्शित करती है, ए में से ग्रुप में समूह, ऑफ इसका, एनी में किसी, पर्सन में व्यक्ति का, और थिंग में वस्तु का। अर्थात समूहवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये आपका इंग्लिश का रूप था। अब इसका हिंदी का रूप हम लिख लेंगे। समूहवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का ज्ञान होता है। ये होगा आपका यहाँ तक। एग्जाम्पल क्या क्या है भाई इसके? एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे एग्जाम्पल के रूप हम ले लेंगे, सबसे पहला ले लेते हैं क्लास। क्लास क्या हो गया? यहाँ लिख लेंगे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह। दूसरा होगा आपका आर्मी। आर्मी यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह हो गया। बहुवचन के रूप में बात कर लेंगे हम तो कीज मीन्स हो गया आपका चाबियों का गुच्छा, जिसे हम बंच ऑफ कीज बोल देंगे, है ना। यहाँ लिख लेंगे आप ग्रेप्स। ग्रेप्स क्या हुआ? ये भी तुम्हारा गुच्छा ही हुआ। बुंच, बुंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूरों का ये समूह जो है आपका, है ना। यहाँ भी ग्रेप्स लिखा हुआ, ये भी ग्रेप्स लिखा हुआ, दोनों प्लूरल फॉर्म, लेकिन गुच्छा के रूप में होगा। किस रूप में हुआ? गुच्छा के रूप में, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन के बारे में हमने अध्ययन किया। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। ठीक, इसका इंग्लिश का रूप हमारा इस तरह से निर्धारित है कि कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ एनी पर्सन और थिंग्स। अर्थात समूहवाचक संज्ञा से किसी समूह का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे
क्लास, क्लास एंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह होगा जिसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आर्मी, आर्मी यानी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स, सोल्जर्स की स्पेलिंग भाई थोड़ा सा देख लीजिएगा, सही कर लेना, सोल्जर्स, अब ठीक है ना। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप में समूह, इसका सोल्जर्स में सैनिकों का समूह हो गया। कीज, चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज हो गया। ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या है भाई, ये भी तो आपका अंगूरों का गुच्छा ही हो गया, ठीक है। तो ये अभी आपने ये पढ़े हैं। जहां तक जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स तैयार कर रहे होंगे तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं हल्का सा ये हट जाता हूँ तो वीडियो का आप पॉज करके यानी वीडियो को स्टॉप करके आप इसे लिख लेंगे, ठीक है। हो गया होगा जहां तक ये मेरा मानना है, ठीक। इसके बाद में पॉइंट आएगा आपका नेक्स्ट। कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट, देख लेते हैं। इसके बाद आता है आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है भाई, कॉमन नाउन डिनोट्स ए क्लास of a person or things, ठीक। कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा डिनोट्स प्रदर्शित करती है, ए मिस क्लास में वर्ग या जाति, ऑफ मिस की, ए मिस पर्सन मिस व्यक्ति की, और मिस पर थिंग मिस वस्तु की, ठीक है ना। यानी जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा जाति का ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर हो गया होगा। जातिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के जाति का ज्ञान प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, जाति का मतलब ये नहीं है जैसे कि मनुष्य के बीच में जो जातियां हैं कौन सी, जैसे कि जनरल है ना, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, या एससी हो गया या एसटी हो गया। यहाँ की जो डेफिनेशन है इन जातियों से इनका कोई मतलब नहीं है। जाति का मतलब क्या है भाई, फिर जाति का मतलब है जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे का नाम लिखा अमन, अब इतना मैं पता है कि अमन एक लड़के का नाम है। किसका नाम है, लड़के का। और जब लड़के का नाम है तो ये हो गया हमारा पुरुष, पुरुष के लिए बोलेंगे मेल, मेल इंग्लिश में बोलेंगे मेल क्लास यानी पुरुष जाति, पुरुष जाति। इसी तरह से मान लो किसी लड़की का नाम है गीता, ठीक, ये हो गया आपका फीमेल क्लास, ठीक है ना, ये फीमेल क्लास हो गया, ठीक। ऐसे मान लो किसी LION, लॉयन, लॉयन मीन्स क्या हो गया भाई, शेर। ये क्या हो गया भाई हमारा, ये हमारा हो गया एनिमल, एनिमल क्लास। जाति का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति का नाम है तो किसी पुरुष का नाम है तो मेल क्लास यानी हमारा पुल्लिंग हो गया, किसी लड़की का नाम है तो फीमेल यानी स्त्रीलिंग, स्त्री जाति हो गई, ठीक है। लॉयन हो गया शेर है, एनिमल जाति यानी जानवर जाति हो गई। मैंने यहाँ पर ये आपके लिए छोटी सी बात बताई है कि जाति का मतलब आप ये ना लें कि एससी कौन सा, ओबीसी कौन सा, जनरल कौन सा, हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ेगा कि भाई अमन ने किसी लड़के का नाम तो पुल्लिंग है, किसी लड़के का नाम आ गया तो आपका स्त्रीलिंग है, और किसी जानवर का नाम है तो जानवर जातियां हैं। तो ये चीज क्लियर होंगी। तो जहां तक मेरा मानना है इस डेफिनेशन से अब आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपको कोई शिकायत हो रही है तो बेफिक्र होकर आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको उन कमेंट्सों का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। फिर भी आप जुड़े रहिए मेरे साथ। देखो मैंने
आपको हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से ये कहा है कि जुड़े रहिए मेरे साथ, कभी मैंने आपको शेयर करने के लिए नहीं बोला। भाई देखो, ये आपका एजुकेशन वाला वीडियो है, मेरे चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश के साथ साथ में बायोलॉजी के भी एकदम सटीक पॉइंट प्राप्त होंगे। एकदम बेसिक नॉलेज से आपकी बायोलॉजी शुरू होगी और बेसिक नॉलेज के साथ साथ उसी में कमीशन वाले बायोलॉजी के पॉइंट होंगे। उसमें नीट, नर्सिंग के साथ साथ जो उच्च श्रेणी के जो एग्जाम होते हैं जिनमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, उन सभी के लिए जो चैनल है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी तो बायोलॉजी के मैं क्लासेस को आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, हो सकता है आने वाले समय में 2 या 4 दिनों में या कुछ टाइम बाद प्रोवाइड कराने का काम करूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप भाई आए को शेयर भी करते रहा करो, जिससे कि ऐसे जो बच्चे हैं जो इस चीज का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। तो आइए जुड़ते नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आपकी उसे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, ये जो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी उससे अगला पॉइंट आपका भाववाचक संज्ञा। क्या भाई इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन denotes happiness, happiness, comma joy, joy तो की बात है, comma sorrow, sorrow, sorrow मीन्स दुख, एलास मीन्स दुख, अनहैप्पी मीन्स दुख, डिसअपॉइंटेड मीन्स दुख, कोई सी मीनिंग आप यूज कर सकते हैं। comma richness, comma coward, comma poorness, comma honesty, honesty, honesty के बाद लिखेंगे आप comma oldness, oldness r etc r etc, है ना। Abstract noun denotes happiness, sorrow, richness, coward, poorness, honesty, oldness, etc. यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट यानी भाववाचक, नाउन में संज्ञा, डिनोट्स मीन्स प्रदर्शित करता है, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, सॉरो मीन्स दुख, रिचनेस मीन्स अमीरी, कावर्डनेस मीन्स कायरता, पुअर कॉवर्ड मीन्स कायरता, पुअरनेस मीन्स गरीबी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, ओल्डनेस मीन्स दुख। अर्थात भाववाचक संज्ञा से खुशी, दुखी, अमीरी, कायरता, गरीबी, ईमानदारी तथा बुढ़ापा आदि जैसे और भी शब्द हैं जो हमें भाववाचक संज्ञा में देखने को मिलते हैं, है ना। हिंदी लिख लेंगे इसकी कि भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा से खुशी, कौमा दुख, कौमा अमीरी, कौमा कायरता, कौमा गरीबी, कौमा ईमानदारी, ईमानदारी, कौमा बुढ़ापा आदि शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ तक इतनी जानकारी मिल गई होगी आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा से खुशी, दुख, अमीरी, कायरता, गरीब, ईमानदारी, बुढ़ापा आदि शब्दों का ज्ञान प्राप्त होता है। हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति है, ठीक है ना। रोहित इज कॉवर्ड, ऐसा व्यक्ति है कायर है।
ये जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम्पलों को हम सेंटेंस के रूप में रखें, हम डायरेक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं। कैसा? जैसे पुअर मीन्स गरीबी, अगर हमने पुअर शब्द रख दिया और नाउन के बारे में पढ़ें तो आपका भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही रिच वाला हो गया ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी लिख देंगे खाली यहाँ पर। ये जहां तक मेरा मानना है आपको ये इंग्लिश का वर्जन भी समझ में आ गया होगा, हिंदी का वर्जन भी समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ आपको ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं ये भी आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये इसका इंग्लिश का रूप था और ये इसका हिंदी का रूप है, ये आपके सामने आपके एग्जाम्पल है। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमने नाउन वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है फिलहाल, नाउन वाले चैप्टर में आपके लिए मैंने नाउन के काइंड्स तक क्लियर हो चुकी है चीजें। अभी नाउन का चैप्टर में और भी कुछ छोटी छोटी चीजें इंक्लूड्स हैं, हम ऐसा कह सकते हैं नाउन का चैप्टर भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इसको ढंग से तैयार करने के लिए आपको अभी इसके बारे में और अधिक अध्ययन करना है, तो आप जुड़े रहो, ठीक है ना, जुड़े रहो। इसके बाद जो पॉइंट आएगा आपका उसे हम लेते हैं, नाउन में ही एक पोर्शन बन के आता है नंबर का, हम इसे देखेंगे। नाउन का पॉइंट आता है एक नंबर, नंबर यानी वचन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, जुड़े रहिए मेरे साथ, और ये मेरे एक आपसे एक अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक आपसे देखो लाइक भी कीजिए, शेयर भी करो, लाइक भी करो, और मेरी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे, ठीक है। जितना आप अधिक शेयर करेंगे तो उससे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल हेल्पफुल होगा जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं या फिर अपना अध्ययन अच्छी जगह से नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाने के साथ साथ आप मेरे चैनल से पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए धन्यवाद।